अत सनातन धर्म में विवाह में फेरों के समय होने वाले 7 वचन। विवाह के समय पति पत्नी अग्नि को साक्षी मानकर एक दूसरे को 7 वचन देते हैं, जिनका दाम्पत्य जीवन में काफ़ी महत्व होता है। आज भी यदि इनके महत्व को समझ लिया जाता है तो वैवाहिक जीवन में आने वाली कई समस्याओं से निजात पाई जा सकती है। पहला वचन, तीर्थव्रतोद्यापन यज्ञ कर्म मया सहेव प्रिय वयम कुर्याः वामांग मायामि तदा तव दियम बरवीति वाक्यम प्रथमम कुमारी। यहाँ कन्या वर से कहती हैं कि यदि आप कभी तीर्थ यात्रा को जाओ तो मुझे भी अपने संग लेकर जाना। कोई व्रत उपवास अथवा अन्य धर्म कार्य आप करें तो आज की भांति मुझे अपने वाम अंग में स्थान दें। यदि आप इसे स्वीकार करते हैं तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। किसी भी प्रकार के धार्मिक कृत्यों की पूर्णता हेतु पति के साथ पत्नी का होना अनिवार्य माना गया है। पत्नी द्वारा इस वचन के माध्यम से धार्मिक कार्यों में पत्नी की सहभागिता व महत्व को स्पष्ट किया गया है। दूसरा, पूज्यो यथा सवौ पितरौ ममामि तथेष भक्तो निज कर्म कुर्याः वामांग मायामि तदा तव दियं बरवीति कन्या वचनम द्वितीयम। कन्या वर से दूसरा वचन मांगती है कि जिस प्रकार आप अपने माता पिता का सम्मान करते हैं उसी प्रकार मेरे माता पिता का भी सम्मान करें तथा कुटुंब की मर्यादा के अनुसार धर्म अनुष्ठान करते हुए ईश्वर भक्त बने रहें तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। यहाँ इस वचन के द्वारा कन्या की दूरदृष्टि का आभास होता है। उपरोक्त वचन को ध्यान में रखते हुए वर को अपने ससुराल पक्ष के साथ सद्व्यवहार के लिए अवश्य विचार करना चाहिए। तीसरा, जीवन में अवस्था तरये पालना में कुर्यात् वामांगयामि तदा तव दियं बरवीति कन्या वचनम तृतीयम। तीसरे वचन में कन्या कहती हैं कि आप मुझे ये वचन दे कि आप जीवन की तीनों अवस्थाओं युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था में मेरा पालन करते रहेंगे तो ही मैं आपके वामांग में आने को तैयार हूँ। चतुर्थ, कुटुंब संपालन सर्वे कार्य करतु प्रतिज्ञाम यदि कातम कुर्याः वामांग मायामि तदा तव दियं बरवीति कन्या वचनम चतुर्थ। कन्या चौथा वचन ये मांगती हैं कि अब तक आप घर परिवार की चिंता से पूर्णतः मुक्त थे। अब जबकि आप विवाह बंधन में बंधने जा रहे हैं
तो भविष्य में परिवार की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति का दायित्व आपके कंधों पर है। यदि आप इस भार को वहन करने की प्रतिज्ञा करें तो ही मैं आपके वामांग में आ सकती हूँ। इस वचन में कन्या वर्ग को भविष्य में उसके उत्तरदायित्वों के प्रति ध्यान आकृष्ट करती हैं। इस वचन द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया है कि पुत्र का विवाह तभी करना चाहिए जब वो अपने पैरों पे खड़ा हो, पर्याप्त मात्रा में धन अर्जन करने लगे। 5वां, सब सदे कार्ये व्यवहार कर्मण्ये वये मामापि मंत्र यथा वामांग मायामि तदा तव दियं ब्रूते वचः पंचमत्र कन्या। इस वचन में कन्या कहती हैं, जो कहती हैं वो आज के परिप्रेक्ष्य में अत्यंत महत्व रखता है। वो कहती हैं कि अपने घर के कार्यों में लेन देन अथवा अन्य किसी हेतु खर्च करते समय यदि आप मेरी भी मंत्रणा लिया करें तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। यह वचन पूरी तरह से पत्नी के अधिकारों को रेखांकित करता है। अब यदि किसी भी कार्य को करने से पहले पत्नी से मंत्रणा कर लिया जाए तो इससे पत्नी का सम्मान तो बढ़ता ही है, साथ साथ अपने अधिकारों के प्रति संतुष्टि का भी आभास होता है। 6, न मे पेमानम सविधि सखीनाद्युतम न वा दुर्व्यसनम भंजस्वेत वामांग मायामि तदा तव दियं बरवीति कन्या वचनम च 6। कन्या कहती है कि यदि मैं अपनी सखियों अथवा अन्य स्त्रियों के बीच बैठी हूँ तब आप वहाँ सबके सम्मुख किसी भी कारण से मेरा अपमान नहीं करेंगे। यदि आप जुआ अथवा अन्य किसी प्रकार के दुर्व्यसन से अपने आप को दूर रखें तो ही मैं अपने आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। 7वां, परस्त्रियं मातु समाम समीक्ष्य स्नेहं सदा चैन्मयी कान्ते कुर्या वामांग मायामि तदा तव दियं ब्रूते वचः सप्तमत्र कन्या। अंतिम वचन के रूप में कन्या ये वर मांगती हैं कि आप पराई स्त्रियों को माता के समान समझेंगे और पति पत्नी के आपसी प्रेम के मध्य अन्य किसी को भागीदार नहीं बनाएंगे। यदि आप यह वचन मुझे दें तो ही मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। इस वचन के माध्यम से कन्या अपने भविष्य को सुरक्षित रखने का प्रयास करती है। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।